हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दीपू लर्निंग एकेडमी चैनल में। आज हम लोग देखेंगे डाइन कुप्रथा और हमारा संविधान। 2 चैप्टर को देखेंगे इसमें और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए डाइन कुप्रथा देखेंगे विच क्राफ्ट बिलीफ, अध्याय 3 है और ये क्या है डाइन कुप्रथा विच क्राफ्ट बिलीफ। ठीक है, तो मेहनत के बदौलत हम निरंतर विकास के पद पर तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी कई समस्या हमारे सामने हैं जिन्हें खत्म करना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही एक समस्या डाइन प्रथा है। 21वीं शताब्दी में काफ़ी भयावह त्रासदी, घिनौना, अंधविश्वासी और कलंक कथा है। ठीक है, ये 21वीं शताब्दी का काफ़ी ज़्यादा भयावह त्रासदी और घिनौना, अंधविश्वासी और कलंक है ना। तो डाइन को क्या कहते हैं, एक सामाजिक समस्या है जो ए सोशल प्रॉब्लम। डाइन प्रथा क्या है? एक सामाजिक समस्या है और डाइन को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे तेलुगु की बात करें तो दयान कहते हैं। तेलुगु में क्या कहा जाता है? दयान। ठीक है, दयान कहा जाता है। और कन्नड़ में पिशाच कहा जाता है। गुजरात में डाकिन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम से इसको बुलाते, परिभाषित करते हैं। ठीक है, अंधविश्वासी लोग। झारखंड में यह कुप्रथा कमोबेश सभी जिलों में है। तो झारखंड में भी यह कुप्रथा कमोबेश सभी जिलों में है। पुरुष बिसाह तथा महिला डाइन। तो पुरुष को बिसाह तथा महिला को क्या कहा जाता है? डाइन। ठीक है, ये क्या है? अशिक्षा के कारण है। इसके कारण क्या है? अज्ञानता। अशिक्षा और अज्ञानता है ना, ये कारण है। तो हम लोग देखते हैं एक कहानी है, बसंती की कहानी, जो एक 54 वर्ष की अधेड़ उम्र की महिला है जिसका पति की मृत्यु हो गई है। बीमारी के कारण उसका जवान बेटा भी नहीं रहा, जिसके चलते लोगों से डायन करने लगे। और एक बार बरसात के मौसम में साफ सफाई की कमी के कारण क्या हुआ? बहुत सारे लोग बीमारी में यानी बीमार पड़ने लगे। ठीक है, यहाँ पर बीमार होता ना, बीमार पड़ने लगे। तो इसका कारण गांव के लोग बसंती को देने लगे। लेकिन एक आंगनबाड़ी वाली दीदी जिसे इस बीमारी के बारे में पता था, फिर गांव के लोगों को बताया, नहीं यह गंदगी के कारण फैला हुआ बीमारी है। डॉक्टर की एक टीम बीमारी का जांच करेगा और दवाइयाँ दी जाएगी। तो इसके जो गांव की एक दीदी थी, उन्होंने बताया कि नहीं, डॉक्टर के द्वारा इस बीमारी का जांच किया जाएगा और फिर दवाइयाँ भी दी जाएगी। लोगों को जो बीमार है उनको दवाइयाँ दी जाएगी। तो सभी लोग स्वस्थ हो गए और गांव के इस प्रकार से जब डॉक्टर ने जांच किया फिर दवाई दी तो सभी लोग स्वस्थ हो गए और गांव के लोग मान गए कि बसंती डायन नहीं है। ठीक है, डायन प्रथा पर ग्रामीण जनता की सोच क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो गांव के साधारण लोगों में यह धारणा बैठी हुई है कि डायन विद्या ऐसी शक्ति होती है इसका प्रयोग किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी क्या कहते हैं इसको, जो धारणा बैठा हुआ है गांव के लोग, तो इस प्रकार से है। तो वो मंत्रों का उच्चारण लोगों को बीमार कर देने की शक्ति होती है। जबकि शिक्षित और ब्रह्म पर विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि डायन विद्या के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं किंतु डायन को नहीं देखा है। ठीक है, जो शिक्षित लोग हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि डायन विद्या तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन डायन को नहीं देखा है। यह एक अंधविश्वास है। यदि स्त्रियाँ अलौकिक शक्ति का मंत्र जानती है तो क्या वो अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए नहीं करती है? तो अगर वो इस चीज़ों का ज्ञान है तो क्या अपना रक्षा नहीं कर पाती? क्यों दूसरे को खाती? पहले अपना रक्षा कर लेते ना, क्या जरूरत थी? इस प्रकार से और किसी का भी कुछ बुरा करने से पहले अपना ही ठीक कर लेती। तो इस प्रकार का कोई प्रथा नहीं, इस प्रकार का कोई मंत्र नहीं है जिससे कि वो दूसरों का बुरा कर सके। ये अंधविश्वास है। ठीक है, डायन विसाह अंधविश्वास खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास। तो जो डायन विसाह अंधविश्वास है तो इसको खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। झारखंड सरकार विसाह अंधविश्वास को खत्म करने के लिए प्रयासरत है और शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गाँव में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और इस प्रकार से जो झारखंड सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर है 181 ये झारखंड सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर है। ठीक है, जड़ से मिटाने का प्रयत्न है। तो ये जो प्रथा है इसको जड़ से मिटाने का प्रयत्न है।
जैसे कि नुक्कड़ नाटकों, समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य महत्वपूर्ण से इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक कितना बड़ा अंतर्विरोध है कि एक तरफ तो हमारा दावा जीवन के तमाम रहस्यों की खोज लेने का है, वही डायन मानकर स्त्री की हत्या कर देने की सोच भी हमारे समाज में ही मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सोच है हमारे समाज में मौजूद है। डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए 2001 में कानूनी रूप से निम्न प्रावधान किए गए हैं। किसी पर टाइम का यानी डायन का आरोप लगाने वाले, डायन होता है, ठीक है, डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना, 1000 रुपया जुर्माना अथवा दंड दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर में है कि डायन कर किसी को, जो डायन है ना, डायन कर किसी को यानी किसी महिला का शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को 6 माह का कैद या 2000 का जुर्माना दोनों दंड दिए जा सकते हैं। किसी को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा समाज के अन्य लोगों को नुकसान है या षड्यंत्र करने वाले को 3 माह की सजा या 1000 जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। यदि किसी को डायन के नाम पर तंग किया जा रहा तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर डायल कर सूचना दी जानी चाहिए। 5वां नंबर में है कि प्रखंड स्तर पर बाल विकास पदाधिकारी को प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है। तो डायन को प्रथा से बचने के सुझाव देखेंगे अब हम लोग। फर्स्ट नंबर में डायन को प्रथा की समस्या अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पंचायती राज में मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में समस्या को पहचानते हुए लोगों को जागरूक करें तो काफ़ी हद तक क्या होगा, यह प्रथा का प्रसार को रोका जा सकता है। ठीक है, विद्या स्तर पर यानी विद्यालय स्तर पर अगर बच्चों को इस समस्या से समाधान से अवगत कराया जाए तो धीरे धीरे इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है ना। मीडिया यानी समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी समस्या के समाधान में आम भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच के संदर्भ में आकाशवाणी की भी विशेष महत्ता है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। चौथा नंबर में कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य में लगाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कार्य हैं जो सरकार द्वारा उठाए गए कदम है, उसके आधार पर फिर आम जनता, ग्रामीण लोग इस पर अपना जोर लगा के अपना सही शिक्षित दिशा पर चलकर इसको खत्म कर सकते हैं ना। अब देखेंगे अध्याय 4, हमारा संविधान के बारे में देखेंगे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे घर, परिवार, समाज, राज्य व देश के कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिससे हर कार्य अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तैयार होता है और अलग अलग समाजों के बीच क्या होता है, फर्क का पता चलता है ना। जैसे कि बड़े समाजों में क्या अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं और वहाँ क्या होता है, नियम को आम सहमति से तय किया जाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति एक दूसरे से टकराव नहीं करते। यदि एक दूसरे के साथ व्यवहार का नियम न हो तो अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार जानवर पालने या पक्षी को पालने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार से जानवर या पक्षी को पालते हैं ना, उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है, नियम कानून के लिए ज़रूरत पड़ती है। नियम बताते हैं कि किसी विशेष स्थान और स्थिति में क्या करने की अनुमति है और क्या नहीं करना वर्जित है। या जोर नियमों पर है, जो संविधान है ना, इसमें जोर क्या है, नियमों पर है, जिससे कि व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और सभ्य समाज बना सके। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में मिलते हैं और इस उल्लिखित नियमों के दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। ठीक है, भारत का संविधान लिखित है जबकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है जो अलिखित है। तो क्या है फ्रेंड, भारत का संविधान लिखित है लेकिन ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है जो अलिखित है। संविधान की आवश्यकता क्या है? आज दुनिया के प्राय सभी देशों के पास क्या है, अपना संविधान है। और ये आवश्यकता क्यों है? तो व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार देना, उनका सुरक्षा का प्रावधान करना, सरकार एवं राज्य की क्षमता का विभाजन करके सीमा का निर्धारण करना है। और चौथा नंबर में संविधान लोगों के नियम के दायरे में रहकर काम करने का आज़ादी देता है। क्या करता है फ्रेंड? लोगों के नियमों के दायरे में रहकर काम करने का आज़ादी देता है। ये नागरिकों, 5वां नंबर में, ये नागरिकों को कार्य करने का अधिकारों को स्पष्ट करता है और उन्हें मान्यता तथा संरक्षण प्रदान करता है। 6वां नंबर में, संविधान शासन की शक्तियों को नियंत्रित करता है तथा शासन कर एवं कुछ शक्तियों की मनमानी को रोकता है। 7वां नंबर में, संविधान में ऐसे नियम भी उल्लिखित हैं जिसमें किसी दूसरे देश के शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके।
हमारे देश का संविधान भी उन आदर्शों को ही सूत्रबद्ध करता है जिसके अनुकूल क्या है हम अपने देश को बनाना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में इन अधिकारों, आदर्शों, मूल्यों को देखा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना विद्यालय में प्रतिदिन संविधान की प्रस्तावना को बोले जाते हैं। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है। ये हमारे संविधान के आईना है जिसको पढ़कर कोई भी संविधान के बारे में जान सकता है। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। वास्तव में संविधान उन मानव मूल्यों को उजागर करती है देश की एकता एक अखंडता के लिए अनिवार्य है। ऐसे देश के निर्माण करती है जहां हर नागरिक क्या हो, सम्मान हो और हर व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो सके। अब हम लोग देखेंगे प्रस्तावना में है क्या। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत्सर 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान निर्माण की कहानी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी वर्षों की गुलामी के बाद भारत के लिए अपना संविधान की आवश्यकता थी, जिसमें भारत की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के सभी नागरिकों का स्वीकृत संविधान हो। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। निर्वाचन के लिए निम्न तथ्य: प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है डायन कुप्रथा मुख्यतः किस कारण से फैलती है? विच क्राफ्ट बिलीफ स्प्रेड mainly ड्यू टू, तो किससे? पॉवर्टी, अशिक्षा और अज्ञानता, लिटरेसी एंड इग्नोरेंस, में तकनीकी विकास या शहरीकरण। तो क्या कारण है? तो हम लोग देख चुके थे आंसर इसका क्या था, अशिक्षा और अज्ञानता था ना। जहाँ शिक्षा और अज्ञानता है जिसके कारण ये प्रथा फैलती है। अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्न, झारखंड सरकार द्वारा डायन प्रथा से संबंधित टोल फ्री नंबर क्या है? व्हाट इज द टोल फ्री नंबर इज इश्यूड इन झारखंड टू रिपोर्ट विच क्राफ्ट केसेस? तो 100, 181, 112 या फिर 108। तो इसमें कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा ना, 181। एक्सप्लेनेशन 181 महिला सहायता हेल्पलाइन है। डायन का अगर किसी महिला को शोषण करने पर क्या सजा मिलती है? पनिशमेंट फॉर कॉलिंग ए वुमेन ए विच एंड हैरेसिंग हैर। तो फर्स्ट में की 3 माह यानी 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर या फिर नॉन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 6 माह ना। फिर सजा या जुर्माना साथ। बसंती की कहानी किस बात को दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 4, बसंती की कहानी किस बात को दर्शाती है? तो कौन सी कहानी? तो ये हो जाएगा आपका अंधविश्वास और गलत धारणा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान को क्या कहा जाता है? कानूनों का संग्रह, देश का आईना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कानूनों का संग्रह है ना, यानी देश का आईना, कानून का संग्रह, ये दोनों ही हो जाएगा। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आत्मा, सोल। ठीक है। संविधान कब अंगीकृत किया गया? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? तो 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर
1949 को या फिर 2 अक्टूबर 1947 को। तो आंसर हो जाएगा सी 26 नवंबर 1949 को। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अधिकार देना, शक्ति सीमित करना, न्याय सुनिश्चित करना या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तो ये सब सभी हो जाएगा ना, संविधान में यही तो उल्लेखित है। संविधान सभा के चुनाव कब हुए? व्हेन वर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड। तो कब हुआ था? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1946। प्रश्न ब्रिटेन का संविधान कैसा है? तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। हम लोग देखेंगे फिर आगे क्वेश्चन। रायन विसाह शब्द किस राज्य से संबंधित है? तो ये रायन विसाह शब्द कहाँ से? तो हम लोग का झारखंड से ना। रायन प्रथा के प्रसार को रोकने में सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो क्या उपाय है? शिक्षा और जागरूकता। बसंती की कहानी किस कॉन्सेप्ट को दर्शाती है? तो अंधविश्वासी आधारित आरोप को। डायन प्रथा में महिलाओं को अधिक निशाना क्यों बनाया जाता है? क्योंकि महिलाएं क्या होती है? सामाजिक भेदभाव और लैंगिक असमानता में होती है। संविधान का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है इसका? बी। हम भारत के लोग शब्द किसे दर्शाता है? तो किसे दर्शाता है? जनता की सर्वोच्चता। प्रस्तावना में समाजवादी का क्या अर्थ है? आर्थिक समानता और न्याय। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का समान अवसर, समान सम्मान। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकार ना। संविधान की सर्वोच्चता किसे दर्शाती है? संविधान सर्वोच्च कानून। भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति। संविधान में शक्ति का विभाजन किसके बीच से होता है? तो क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। संविधान का उद्देश्य क्या नहीं है? तो संविधान का उद्देश्य क्या नहीं है? असमानता को बढ़ावा देना। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या है? भाईचारा। डायन प्रथा के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार क्या है? बी, शिक्षा। किसी को डायन करने पर सजा क्यों दी जाती है? अंधविश्वास, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय, ये सारे हो जाएंगे। संविधान नागरिकों को क्या प्रदान करता है? सभी प्रदान करता है। तो कितने क्वेश्चन है? हो जाएगा ना। संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है संविधान की भावना बताना। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस थ्योरी दोनों कर चुके हैं। कैसा लगा आप लोग को? आप लोग लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।